बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज डॉक्टर एक्वेक जर्मनी की जिस होम्योपैथिक मेडिसिन को मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं उसको R47 यानी कि R47 कहा जाता है और आमतौर पर इसको न्यूरोग्लोबन के नाम से जाना जाता है। R47 की कंपोजिशन में जो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ किए गए हैं उसमें शामिल है असाफोटिडा 12X, कॉफियाक्रोडा 30X, ग्लोनाइनम 12X, इग्नेशिया मारा 30X, लेक्सिस 30X, मॉस्कस 12X और पल्साटिला 30X। R47 का इस्तेमाल हिस्टेरिया के अमराज के लिए किया जाता है। वहशी जज्बाती और मुबालगा अमेज़ रद्द-ए-अमल को हिस्टेरिया कहा जाता है। पेट से गले तक तकलीफ़ और रुकावट हो, घबराहट और हसासियत, रात के दौरान दम घुटने का एहसास, गले में गरगराहट और हलक की वजह से दूसरे पुरअसरार एहसासात, सांस की घुटन, सीना और हलक में गोले का एहसास, सनयास में हिस्टेरिया, पीरियड के दौरान पेट में दर्द हो, तो इन तमाम अलामात में R47 को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है। R47 की खुराक का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर 5 से 10 कतरे मरीज़ा को दिन में हर 2 घंटे के वक्फे के साथ 2 घूंट पानी में हल करके इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। और अगर मर्ज़ की शिद्दत में कमी है तो फिर मरीज़ा को 2 घूंट पानी में 5 से 10 कतरे हल करके दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। R47 आपको बाज़ार से 22 ml की पैकिंग में बआसानी दस्तयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और अगर आप मज़ीद होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।